हेलो। भगवान जी प्रणाम। प्रणाम। बोलिए बोलिए। कैसे हैं भगवान जी आप? बस ठीक है। जी जी। शिविर वगैरह अच्छे से हो गया, बहुत अच्छा रहा। हम्म। जी जी। बिल्कुल। हम लोगों ने वहाँ की वीडियोस देखे, बहुत अच्छे हैं भगवान। हम्म। बहुत अच्छा रहा। जी। और स्वामी जी कैसे हैं? बेटी कैसी है? ठीक है भगवान जी। हम्म। स्कूल वो गई हैं, ऑफिस गए। हम्म। जी। बिल्कुल। माँ कैसे हैं भगवान जी? हम्म। बिल्कुल ठीक है एकदम। जी जी। आप कुछ कहें भगवान जी। हमें मैं कुछ। क्या कहूँ? कहने को कुछ है ही नहीं। क्या कहूँ? जी जी। भगवान जी, एक आज मैंने ओशो को एक ताओ का सुन रहे थे। हम्म। तो ओशो ने मीन्स कुछ बता रहे थे कि जैसे कि दो जगह से छलांग लगती है। एक या तो आप शून्य हो जाएं, हम्म। और या तो फिर मीन्स वही एक्सट्रीम पर पहुंच जाएं। हम्म। तो भगवान जी, जहाँ तक मैं अपने आप को जानती हूँ, कभी कभी तो शून्य भी हो जाती हूँ, कभी कभी वो एक्सट्रीम वाली भी, मतलब मुझे लगता है हम्म। कि एक्सट्रीम वाली पोजीशन मुझे ज्यादा मतलब होती है, चाहे मतलब, और शून्यता भी आती है। हम्म। तो भगवान जी, फिर मेरा, मैं आज ये सोच रही थी कि मेरा मार्ग क्या है। मतलब दोनों ही होता है। शून्य और पूर्ण जी कहने को दो अलग अलग शब्द है, जी लेकिन एक ही अनुभव की दशा है वो। एक ही अनुभव है वो। चाहे तुम शून्य हो जाओ, चाहे तुम पूर्ण हो जाओ। ये जो दिव्या है ना, जी दोनों ही परिस्थिति में मैं के तल पर दिव्या खो जाती है। शून्य में भी दिव्या नहीं बसती, बिल्कुल खो जाती है, शून्य हो जाती है, विलीन हो जाती है। पूर्णता में भी दिव्या खो जाती है। ये जगत के कण कण का वो हिस्सा हो जाती है। वो स्वयं जो दिव्या है, वो दिव्या के अर्थों में खो जाती है। तो कहने को भाषा में उसको दो तरह से हम चित्रित कर सकते हैं कि यह भी एक अनुभूति हो सकती है और बिल्कुल उससे विपरीत दिखाई पड़ती है, लेकिन विपरीत है नहीं। यह भी अनुभव हो सकता है। तो पहली बात तो माइंड से निकाल दो कि ये अलग अलग परिस्थितियां या अलग अलग अवस्था है। जब भी कोई खोता है अहंकार के तल पर, चाहे बुद्ध खोए हो, चाहे कबीर खोए हो, चाहे नानक खोए हो, चाहे महावीर खोए हो, चाहे ओशो खोए हो, जब भी अहंकार के तल पर खोते हैं, जब भी घटना घटती है, तो बिल्कुल ये दोनों में से कोई भी विपरीत छोर उनकी समझ में आता है। अब महावीर को वो आत्मा की तरह झलक आने लगा, बुद्ध को वो बिल्कुल शून्यता के अर्थों में वो झलक आने लगा। इसलिए बुद्ध ने शून्य की चर्चा की, बुद्ध ने आत्मा की कोई चर्चा नहीं की। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आत्मा है, और महावीर ने जोर लगाकर कहा कि आत्मा ही है और कुछ नहीं है, और वही परमात्मा है। अब बुद्ध और महावीर एक ही समय पर एक ही इस भूमि में साथ में मौजूद थे, फिर भी दोनों के कथन में बहुत ही अंतर है शब्दों के अर्थों में देखोगे तो। लेकिन दोनों एक ही अवस्था की घोषणा कर रहे हैं।
दोनों चिक कर यही कह रहे हैं। जब बुद्ध शून्य पर जोर दे रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं, मैं खो गया। ये जो गौतम सिद्धार्थ है वो खो गया। और महावीर जब आत्मा की चर्चा कर रहे हैं या आत्मा पर जोर दे रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं। ये जो वर्धमान है वो अब ना बचा, और जो बचा उसको कोई नाम तो देना ही पड़ेगा, उसको किसी नाम से पुकारना ही पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि नामों में उलझ जाते हैं, लेकिन असली नाम तो एक ही है इसका, कि तुम्हारा ना होना, अहंकार का खो जाना। ये शुद्ध बात होती है, लेकिन ये समझ में नहीं आती। जब मैं तुम्हें आत्मा कहूं तो थोड़ी बहुत माइंड को एप्लीकेबल होती है कि ठीक है, ये हो सकता है। जब मैं शून्य कहूं तो तुम्हें थोड़ा समझ में आता है। कबीर प्रेम कहते हैं। अब प्रेम कहते तो प्रेम का क्या अर्थ है? बस तुम्हारा ना होना। प्रेम की और कोई परिभाषा नहीं है। प्रेम का अर्थ ही इतना है कि तुम खो गए, दिव्या के अर्थों में तुम खो गई, जो बचा वो प्रेम। तो व्याख्या जब हम करते हैं ना, तो उसको अच्छे अच्छे रंगों से उसको भर देते हैं, शब्दों से भर देते हैं। फिर यही शब्द आगे जाकर अड़चन पैदा करते हैं। वो जो असली समझ है ना, उससे तुम चूक जाते हो और शब्दों में उलझ जाते हो। महावीर ने आत्मा पर जोर दिया, बुद्ध ने शून्य पर जोर दिया, कबीर ने प्रेम पर जोर दिया। अब तुम वही पूछोगी कि स्वामी जी मेरा मार्ग कौन सा है? यही है ना प्रश्न आपका। जी, जी। मेरा मार्ग कौन सा है, कौन सा सटीक है मेरे लिए? तीनों की जो परिस्थितियां है वो बिल्कुल एक ही है। ठीक से देखोगे तो तीनों में मैक होता है। अब कहीं से भी मैक होता है, अगर तुम शून्य होकर मैक के अर्थों में खोती हो तो बिल्कुल सटीक है। अगर तुम पूर्ण होकर मैं के अर्थों में खोती हो, वो भी बिल्कुल सटीक है। क्या अंतर पड़ता है? असली बात है तुम्हारा खोना, तुम्हारा मिटना, तुम्हारा बीच से हट जाना। सारा प्रोसेस ही इतना है। तुम बस बीच से हट जाओ, तुम मिट जाओ, तुम मर जाओ। अब लाल गोली लेके मरो या पीली गोली लेके मरो या सफेद गोली लेके मरो या बिना गोली के मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? मकसद एक ही है कि भाई तुम मिटो, तुम हटो। ये शब्द जब हम पहना देते हैं ना उसको, वो आने वाले साधकों के लिए बाधक बन जाता है। इसलिए जानने वालों ने कहा है तुम्हारे शास्त्र भी बाधा बन जाते हैं, तुम्हारे शब्द भी बाधा बन जाते हैं, वो राह के पत्थर बन जाते हैं। हालांकि उनको सीढ़ियां बनना चाहिए, वो सीढ़ी बन सकती थी, लेकिन वो राह के पत्थर बन जाते हैं, वो रोकने के कारण बन जाते हैं। अब ये बात जब तुम्हारे अंदर आई तो ये जाने अनजाने तुम्हारे मन को पोषित कर रही है, वो नया तर्क खड़ा कर रही है, वो नई बेचैनी ला रही है कि मैं पूछ ही लूं। ये खुजलाहट है मन की। तुम देखो तुम खो रही हो या नहीं खो रही हो, बस इतनी सी शर्त है। अगर खो रही हो तो बिल्कुल सटीक और सही मार्ग पर जा रही हो। चिंता करना ही मत, किसी को मत पूछना, मुझे पूछने की भी कोई आवश्यकता नहीं। खो रही हो बस पर्याप्त है। अब आत्मा की झलक आ रही है, नहीं आ रही है, बिल्कुल फिक्र मत करना। शून्यता घट रही है, नहीं घट रही है, बिल्कुल फिक्र मत करना। बस मैं खोना चाहिए, ये झूठी मान्यता खोनी चाहिए, ये मैं की जो झूठी पहचान है वो खोनी चाहिए। अगर वो खो रही है तो बिल्कुल सहज होने देना उसे, जो भी होता है।
कुछ बदलना नहीं है। अगर वो शून्यता से खो रही है, अति सुंदर है, खोने देना। और पूर्णता से भी अगर खो रही है तो खोने देना। यह मार्ग जैसा मार्ग की जो चॉइस नहीं होती है, जी, क्योंकि सभी मार्ग वहीं जा रहे हैं, इसलिए मार्ग की कोई चॉइस ही नहीं हो सकती है। तुम बस राजी हो जाओ मिटने के लिए, फिर तो कोई भी मार्ग तुम्हारे लिए सहायक हो जाएगा। और जिसको राजी नहीं होना है ना, वो नखरे करता है। और कहते ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जी, जो नाच जानता नहीं है ना, उसको आंगन टेढ़ा लगता है। उसको ये मार्ग लो या वो मार्ग लो, ये मन खेल करता है। मन वास्तव में दोनों में से किसी मार्ग पर जाना ही नहीं चाहता है। जी। भगवान जी, मुझे यही लगता है ना, मेरे तो सारे मार्ग, पता नहीं मैं कैसी हूँ, नहीं ऐसा लगता है जो भी करती हूँ सब ठीक है, सारे मार्ग ही मेरे हैं। तो मैं वही लेकिन बोल रहा हूँ, सारे मार्ग ठीक ही है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। यहाँ जी, कोई गलत मार्ग या सही मार्ग जैसा होता ही नहीं है। हर हाल में तुम मिटोगे ही मिटोगे। देखो, तुम कुछ नहीं करोगे ना, कुछ तो नहीं कर रहे हैं सुनो, भगवान जी। तुम कुछ नहीं करोगे ना तो बहुत आसानी से उस पार पहुंच जाओगे, बहुत आसानी से। तुम्हारे कुछ करने की वजह से ही देर हो जाती है। ये बात समझने में सालों लग जाते हैं, तब भी समझ में आती है या नहीं आती है वो जरूरी नहीं है। क्योंकि जाने अनजाने हर नदी सागर की ओर बह रही है। नदी को जब सनक सवार हो जाती है ना कि मैं सागर को मिल जाऊं, इस रास्ते से मिलूं या उस रास्ते से मिलूं, उत्तर की तरफ से बहू ताकि जल्दी मिलना हो जाए, या दक्षिण की तरफ से बहू जल्दी मिलना हो जाए, तब गड़बड़ हो जाती। नदी अगर कुछ ना करे ना, मैं तुम्हें कहता हूं, कम से कम समय में वो जल्द से जल्द उस सागर से एक हो जाती है। बस तुम्हें बिल्कुल नदी की तरह बहना है। अपनी कोई बुद्धि, अपनी कोई सोच उसमें जोड़नी नहीं है कि ये रास्ता तय करूंगी तो जल्दी पहुंचूंगी, ये रास्ता तय करूंगी तो लेट होगा या जल्दी पहुंचूंगी। जो भी तुम्हारी जो मान्यता तुम थोप देते हो ना, वो जाने अनजाने तुम्हारे मन को मजबूत कर देता है, तुम्हारी मान्यता को और घना कर देता है। मैं जानती हूं, दिव्या समझती है, इस बात को और मजबूत कर देता है। तो दिव्या टूटेगी कैसे? दिव्या मिटेगी कैसे? दिव्या बीच बीच में आ जा रही है, अब मार्ग के बहाने बीच में आ रही है। क्या अंतर पड़ता है? तो सवाल है तुम्हारा बीच से हटना। और दिव्या हट ही तब सकती है जब वो राजी हो जाए नदी की तरह खोने के लिए, बहने के लिए। समझ में आ रहा है ना? जी, तो सवाल, रास्ता तुम मत तय करो, तुमसे अधिक वह जानता है तुम्हारे लिए क्या ठीक है। और बिल्कुल वह तुम्हें उसी रास्ते पर रखता है जहां कम से कम समय में तुम उस पार पहुंच सकते हो, उस सागर तक पहुंच सकते हो, उससे एक हो सकते हो। अब सागर तक पहुंचने के लिए एक ही शर्त है, सागर होने के लिए एक ही शर्त है, नदी को नदी के अर्थों में खोना पड़ेगा, दिव्या को दिव्या के अर्थों में खोना पड़ेगा। इससे अलावा कोई शर्त ही नहीं है। और दिव्या खो ही तब सकती है जब दिव्या किसी भी हालत में बीच में ना आए। ये मार्गों की चर्चा करके, ये मार्गों में उलझकर, यह मार्ग या वह मार्ग की द्वंद में उलझकर जाने अनजाने दिव्या बीच में आ रही है। ये हानिकारक है। ये रास्ते को लंबा कर देता है, समय लंबा कर देता है। जो बात सहज बन रही थी उसको कठिन कर देता है। तुम कोई रास्ता ना चॉइस करो, दिव्या जल्द से जल्द खो जाएगी। तुम रास्ता खोजने के चक्कर में उलझी,
तर्कों में, प्रश्नों में उलझी तो रास्ता लंबा होते जाएगा, क्योंकि दिव्या बीच बीच में आ जाएगी। वो जो बुनियादी शर्त थी दिव्या का बीच से हट जाना, वो हो नहीं पाता है। समझ में आ रहा है ना? जी भगवान जी। इसलिए छोड़ो, सब मार्ग उसी के है। खो रही हो, खोने के लिए राजी हो जाओ। बस इतना सा तुम्हारे हाथों में, इतना ही है। या तो तुम खोने के लिए राजी हो जाओ, या तो खोने से बचने के लिए उपाय ढूंढने लगो। ये जो तुम्हारा प्रश्न है ना, खोने से बचने का उपाय है, इसको मैं उपाय कहता हूं। बिल्कुल नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये वैसा है और ये ऐसा है। चलिए, उसको नाचना ही है ही नहीं, ऐसी बात है, सीखना ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जी जी भगवान जी। भगवान जी, क्या इसीलिए आजकल आनंद वानंद सब जैसे गाय, पता नहीं माँ भी भगवान जी चली गई, उधर उलझे रहे और थोड़ा सा भगवान जी, इसके लिए क्या सारा आनंद वानंद लगता, कभी कभी सब तिरोहित हो गया, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या होता है। फिर आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, पर जो सघनता रहती वो मतलब नहीं रही अभी। और भगवान जी, ये जो क्वेश्चन हमने किया था, ये बहुत दिनों से आता था कि जैसे कि मुझे जब गुस्सा आता था, कभी कभी किसी बात पे गुस्सा आ जाता था, उस समय मैं देखती थी ऊर्जा एकाएक ऊपर जाने लगती थी और आनंद बरसने लगता था। बहुत बार मतलब जैसे कहीं, जैसे मैं उत्तेजना से भरती हूँ किसी भी कामों के प्रति, तो मतलब वहाँ बहुत अच्छा, मतलब ऊर्जा तुरंत सडनली इतना रीढ़ से जाने लगती थी, और या शून्य होती थी तब भी वो चीज। तो बहुत दिन का भगवान जी ये क्वेश्चन था कि मुझे तो दोनों चीजें होती हैं, और ओशो हमेशा किसी एक की बात करते हैं, तो मैं तो तो ये भी होता वो भी होता, इसलिए आज, और आज भी ताओ सुन रहे हैं तो उसमें भी ये चीज आया कि छलांग एक से लगती है, इसके लिए आपसे या क्वेश्चन तो इस था। किनारे से या तो उस किनारे से, जी जी भगवान जी। लेकिन वो कहने के लिए दो किनारे हैं, वो है जी तो एक ही अवस्था। इस भगवान जी। किनारे से छलांग लगाओगी तो भी अहंकार मिटेगा, और उस किनारे से छलांग लगाओगी तो भी अहंकार मिटेगा। भगवान जी, सच में तो ये हमें कोई किनारा ही ना ये पता है ना वो पता है, मतलब कुछ नहीं पता है भगवान जी, आपको भी पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर क्या ये क्या वो, ये तो शायद मुझे लगता है शब्दों का है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन बस यही शुभ लक्षण है कि नहीं पता है, मतलब संभावना है तुम्हारे मिटने की जल्द से जल्द। अगर पता रहेगा तो कठिन हो जाती है बात। इसलिए तो कहते हैं ना कि मुझे तुम्हारी सारी किताबें पोंछनी पड़ती है, सारे शब्दों को समाप्त करना, मतलब खाली करना पड़ता है। तुम शब्दों से भर गए हो। अब तुम्हारी अगर ठीक से रुकावट कहूं ना, तो तुम्हारे सारे शास्त्र, तुम्हारी सारी समझदारी, तुम्हारे सारे शब्द ही रुकावट बन रहे हैं, और कुछ नहीं रुकावट बन रहा है। दिव्या और परमात्मा के बीच अगर कोई रुकावट है तो उसके शास्त्र ही रुकावट है, उसकी समझदारी ही रुकावट है। तो ये सारे शब्द बाधा बनते हैं, और अगर वो नहीं आ रहे हैं, कम से कम आ रहे हैं, तो ये तो शुभ लक्षण है, अच्छी बात है। यही तो चाहिए कि धीरे धीरे सारे शब्द बीच से हट जाए। और भगवान जी, ये जो आनंद खो रहा है या अरे कम हो, आनंद तो खोएगा ही। आनंद जब पूरी तरह खो जाएगा ना, 24 घंटे के लिए, तभी तो असली आनंद आएगा ना। वो आनंद, तुम्हारे आनंद की परिभाषा कुछ और है। तुम ऊर्जा के उतार चढ़ाव को, अनुभव को आनंद समझ रही हो। जी जी असली आनंद तो उसके आगे है, जब ये ऊर्जा का उतार चढ़ाव भी समाप्त हो जाएगा, जब उसके अनुभव भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि ये जो अनुभव करने वाला है ना, वो खोना चाहिए। असली बात, अनुभव हो रहा है ना,
अनुभव हो रहा है मतलब मन मौजूद है अभी भी। ये मन ही अनुभव करता है सारे। ये जो तुम्हारे वाले आनंद की बात कर रहा हूं, तुम्हारे वाले आनंद को मन ही जानता है। और बुद्ध जिस आनंद की बात कर रहे हैं या कबीर जिस आनंद की बात कर रहे हैं, कबीर जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, उसमें प्रेमी खो जाता है। हाँ भगवान जी, ये भी है। प्रेम जैसे भगवान जी अभी तक जिसको जाना, मुझे लगता है जैसे मैं मरुस्थल जैसी, कहीं कोई मेरे अंदर प्रेम नहीं है। मतलब मुझे जो ऐसा फील होता है जैसे सब कुछ शून्य हो गया, कहीं कोई स्पंदन नहीं है। प्रेमी धीरे धीरे खोता है। आनंद को जो अनुभव कर रहा है वो भी धीरे धीरे खोता है। मैंने कहा ना, दिव्या को हटना पड़ेगा। अब जब तक थोड़ी भी मात्रा में दिव्या रहेगी ना, तब तक वो अनुभव करेगी। वो ये जो ऊर्जा ऊपर जा रही है उसका भी अनुभव करेगी। उसमें थोड़ी आनंद की झलकियां मिल रही है। तुम्हारी भाषा की आनंद की बात कर रहा हूँ। जी वो जी। आनंद की जो झलकियां मिल रही है, वो उसकी मांग खड़ी करती है। वो पता हो या ना पता हो, होता अगर है वो जी। अच्छा लग रहा है, जब आप व्याख्या कर रही हो बहुत अच्छा लग रहा है, जब ऊर्जा ऊपर जाती है रीड के माध्यम से, मुझे महसूस होता है बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये व्याख्या जो कर रहा है ना, वो चाहता है ये बार बार घटे। हाँ जी भगवान जी। ये तुम्हारी भाषा ही बता रही है सब कुछ। और आज वो सब विलीन हो रहा है, तो मुझे लगता है मेरा ध्यान सब खराब तो नहीं हो रहा है। लगता है कि मैं लूट रही हूँ, खाली हो रही हूँ। एक्चुअली में अनुभव धीरे धीरे खो जाएंगे सारे, क्योंकि अनुभव करने वाला खो जाएगा। असली बात समझो, जी ध्यानी खो जाता है तब ध्यान घटता है, प्रेमी खो जाता है तब प्रेम घटता है, अनुभव करने वाला खो जाता है तब वास्तव में आनंद घटता है। जब तक आनंद का शेष मात्र भी अनुभव हो रहा है ना, उसकी झलकियां मिल रही है ना, उसकी खबर मिल रही है ना, उसका मतलब ही ये है कि मन खबर दे रहा है। अब मन ना बचेगा, मन खो जाएगा, तो तुम्हें आनंद की खबर देने वाला भी कोई ना बचेगा माध्यम। बुद्धों को कभी आनंद का पता नहीं होता है। आपको मजे की बात बताता हूं, कोई भी बुद्ध ये नहीं कह सकता, कोई भी जागा हुआ ये नहीं कह सकता कि मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। अगर वो कहे कि बुद्ध कहे कि मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं, या महावीर कहे कि मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं, तो समझ लेना वो जागे हुए नहीं है। वो जागरण अभी घटा नहीं है, वो बात अभी बनी नहीं है। बिल्कुल जागरण में अहंकार टोटली विलीन हो जाता है, खाली हो जाता है। अब सारे अनुभवों की खबर तुम तक जो पहुंचा रहा था माध्यम मन, वो बचा नहीं है। तो खबर पहुंचेगी ही नहीं कि आनंद घट रहा है या कुछ ठीक नहीं लग रहा है या अच्छा लग रहा है। जो भी आप जिसकी व्याख्या कर रहे हो, वो सारे अनुभव चले जाएंगे अनुभवों के पार। तभी तुम मन के पार जा पाओगे। तो ये धीरे धीरे जाएंगे, ये आनंद की अनुभूति भी कमजोर होते जाएगी। और जितनी कमजोर होगी, मतलब बिल्कुल शुभ लक्षण है, ये ठीक जा रही हो तुम। ये बढ़ना नहीं चाहिए। अगर तुम रोज रोज मुझे कहो कि ये बढ़ते जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि तुम गलत दिशा में जा रही हो। और अगर तुम कहो कि रोज रोज कम हो रहा है, जैसे मैं खो रही हूं, कोई अनुभव अब बचे नहीं है, अब धीरे धीरे अनुभव कम होते जा रहे हैं, आनंद तक के अनुभव कम होते जा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल तुम्हें कहूंगा, बिल्कुल चलते रहो, तुम सही दिशा में जा रही हो। जी भगवान जी। आजकल भगवान जी इसी चीज को लेकर मैं बहुत थोड़ा थी परेशान, कि लगता सब आनंद भी जा रहा, मेरा ध्यान ही सब खराब इसका मतलब हो गया। पता नहीं क्या, ये था कि बढ़ेगा मुझे ये। थैंक यू भगवान जी, थैंक्स। 100% आनंद आनंद की भी खबर नहीं देता है। हाँ, 80% होगा तो 20% के रेफरेंस में पता चलता है उसका कि आनंद है। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारे आनंद की परिभाषा कुछ और है, तुम्हारे प्रेम की परिभाषा कुछ और है। बुद्ध को पूछो, कबीर को पूछो,
उनकी व्याख्या कुछ और है, वो कहना कोई, इसलिए तो यही तकलीफ होती है ना। बुद्ध जो कहते हैं, बुद्ध के जो शब्द होते हैं, जागे हुए के जो शब्द होते हैं, तुम उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लेते हो। तुम जब कबीर कहते हैं प्रेम, तो तुम अपने वाला प्रेम समझ लेती हो, तुम अनुभव वाले प्रेम की बात कर रहे हो। कबीर तो साफ कहते हैं कि जहां प्रेमी ना बचे तब प्रेम। अब कौन अनुभव करेगा कि प्रेम है? कैसे अनुभव करेगा कि प्रेम जारी है? अनुभव करने वाला गया, जब तक वो न खो जाए तब तक प्रेम नहीं। तो बिल्कुल भाषा में अंतर है। बुद्धों की भाषा समझते समझते तुम्हें बुद्धों के तल पर आना पड़ता है, तब बात बनती है, तब तुम समझ पाओगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, बुद्ध क्या कहने चाहते हैं, कबीर क्या कहना चाहते हैं। तभी असली अर्थों में तुम प्रेम का अर्थ समझ पाओगी। तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, प्रणाम। प्रणाम भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, थैंक्स ऑफ लॉट। छोटी को, बेटी को याद ही देना मेरी। जी भगवान जी, आपको तो बस याद ही करते हैं हर पल, हर मिनट। बातें नहीं होती भगवान जी, नहीं हम लोग आ जा पा रहे हैं, लेकिन आप हमारे घर में निवास करते हैं। बिल्कुल। आपके पैर यहाँ पड़े हैं भगवान जी। ठीक है, चलिए, प्रणाम। प्रणाम भगवान जी, प्रणाम।